हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये दो वर्ड से लिया हुआ है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। तो इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल है दैट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड इट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट्स प्रेजेंट इन आवर फूड एंड दैट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नियर अबाउट 60% जो हमें एनर्जी मिलती है फूड से दैट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड द अनदर पॉइंट इज इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ब्रेक डाउन होता है दैट इज ग्लूकोज और दैट्स आल्सो है कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो दैट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा। उसके बाद क्रेबस साइकिल पढ़ा होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा, आफ्टर देन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, उसके बाद क्रेबस साइकिल पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद ये डिफरेंट टॉपिक है, ये हमारे यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? इट इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसका ब्रेक डाउन होता है उसके टाइम पे। एंड अनदर पॉइंट इज इट इज द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन कंपाउंड से बना हुआ है, तीन एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड दीज थ्री आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। क्या जितने भी कंपाउंड्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हैं, क्या हम उनको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HCOOH। उसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो क्या हम इसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक एसिड है। तो उसके बाद जो न्यू डेफिनेशन आई है दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड्स और कीटोन्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, साथ में जो फंक्शनल ग्रुप है या तो अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना होगा या तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे अल्डेहाइड ग्रुप क्या है? जैसे ये एक अल्डेहाइड है, इसमें CHO ग्रुप है, या तो ये अल्डेहाइड प्रेजेंट होना चाहिए या तो C डबल बॉन्ड हो, ये दो साइड चेन्स है, या तो कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में अल्डेहाइड प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एल्डोस कार्बोहाइड्रेट, एंड जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोस प्रेजेंट है उसको हम कीटोस कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ग्लाइसरॉल्डिहाइड का एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि अगर हम यहाँ इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे C3H6O3, ये तीन कार्बन है, 1 2 एंड 3, ये 6 हाइड्रोजन आइटम्स है एंड 3 ऑक्सीजन आइटम्स है। तो मैंने ये कहा कार्बोहाइड्रेट वो होता है, या तो एक तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होने चाहिए, बहुत सारे OH ग्रुप्स होने चाहिए, तो ये OH ग्रुप्स है। साथ में मैंने ये कहा या तो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, या तो अल्डेहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। देखो ग्लाइसरॉल्डिहाइड में हमने क्या देखा है, इसमें अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट इज एल्डोज कार्बोहाइड्रेट। एंड अगर हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात कर रहे हैं, इसमें भी तीन कार्बन आइटम्स है। देखो फार्मूला सेम है ना? केमिकल फॉर्मूला उसका भी सेम है, इसका भी सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो कार्बन 3 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 6 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 1 2 एंड 3 प्रेजेंट है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें अल्डेहाइड प्रेजेंट है एंड इसमें कीटोन प्रेजेंट है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स वेरी है, बाकी पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है इसमें भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। इसको तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो मोनोसेकेराइड्स है, सेकंड ओलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसेकेराइड्स। देखिए अब ये जो है ये मोनोसेकेराइड्स है। मोनोसेकेराइड होता क्या है? ये सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल होता है। सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, तो दीज आर आल्सो मोनोसेकेराइड्स। तो ये मोनोसेकेराइड्स है, ये सिंपलेस्ट शुगर है एंड इट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। देखिए हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है वो केमिकल रिएक्शन जिसको हम ब्रेक जिस वो जिस जिसके जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हम उसको तोड़ने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट शुगर है और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है। अगर हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, देखिए यहाँ पे तो या तो फंक्शनल ग्रुप इसमें या तो अल्डेहाइड ग्रुप है या तो कीटोनिक ग्रुप है। अगर हम इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही, ये कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई अदर कंपाउंड बन जाएगा।
तो ये कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही नहीं अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बताया था आपको ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। तो अब मोनोसैकेराइड क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल दैट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बन जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स को, इट यील्ड्स 2 to 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स और मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ ये बोल सकते हैं 2 to 20 monosaccharide molecules जब when they join together by glycosidic bond and they form the oligosaccharides। ये यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ। तो जब 2 से अधिक 2 to 20 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जब होते हैं, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। ये इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटा। उसके बाद अलग-अलग से यहाँ पे तो हमने डाइसैकेराइड्स पढ़ा है। देखो डाइसैकेराइड्स क्या होता है? डाइसैकेराइड इज आल्सो एन ओलिगोसैकेराइड। डाई मतलब का मतलब होता है दो। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये दो मोनोसैकेराइड, जैसे हमने यहाँ सुक्रोज है, ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है। सुक्रोज किस किस मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। या जैसे यहाँ पे माल्टोज है, ये ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये होमोमेरिक यूनिट से बना हुआ है। उसके बाद अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं, ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से बना हुआ है। तो डाइसैकेराइड का मतलब होता है जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे फॉर्म द डाइसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड में क्या होता है? व्हेन तीन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे फॉर्म ट्राइसैकेराइड। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है रेफिनोज का। तीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या क्या है? ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज है। दीज थ्री मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद अनदर यूनिट इज टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स में जब when four monosaccharide unit is joined together by glycosidic bond। यहाँ पे हमने monosaccharide units क्या क्या लिया है? ग्लूकोज लिया है, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, और इन तीनों के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम आगे जब मैं इनको डिटेल वे में पढ़ा दूंगा मोनोसैकेराइड्स को, ओलिगोसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड्स, तो वहां पे मैं पूरा बॉन्ड्स के बारे में बता दूंगा। एंड पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? व्हेन मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दीज 20 मोर देन 20, वो 21 50 60 भी हो सकते हैं। व्हेन दीज मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे फॉर्म द पॉलीसैकेराइड्स। और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सुलोलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इनको भी हम डिटेल वे में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये था, आज हमने क्या पढ़ा? डेफिनेट कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो है मोनोसैकेराइड्स।